हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आज से मैपिंग के सेक्शन में आपका यूरोप का पार्ट शुरू होने जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका यूट्यूब का शेड्यूल है उसमें आपको 2 लाइव क्लासेस मिलते हैं। पहला तो है सुबह 7 बजे, जो हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का लाइव सेशन रहता है, और उसके बाद 11 बजे भी आपका एक लाइव सेशन रहता है। और अन अकेडमी पे कौन से क्लासेस हैं उसके बारे में भी मैं आपको सेशन के लास्ट में बता दूंगी। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाद में सेशन के लास्ट में बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी, टेलीग्राम का लिंक भी हम शेयर कर देंगे। बट पॉइंट टू बी नोटेड, आपको 7 बजे लाइव सेशन में आना होता है। तो क्लास देखने के बाद सो मत जाया करो, जगते रहा करो भाई, क्योंकि सुबह अगर आपने 2 घंटे का टाइम जो है वो जीएस को दे लिया और साथ में करंट अफेयर्स को दे लिया, तो आपको पूरे दिन भर में एक्स्ट्रा सिर्फ 1 ही घंटा आपको जीएस को देने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। एक बार से लिंक को कॉपी करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और यूरोप का जो मैप है एक बार से देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पे यूरोप में अगर हम सबसे बड़ी कंट्री देखें तो कौन सी हो जाएगी? रशिया है। सबको इसके बारे में पता है। अब आप देख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्कटिक सर्कल लिखा है ना, यानी कि ऊपर यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आर्कटिक ओशन रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा बाल्टिक सी, दिख रहा होगा। यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक सी। नेक्स्ट आपका नीचे की तरफ मिलेगा मेडिटेरेनियन सी, जिसे हम भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश चैनल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉर्थ सी। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है बाल्टिक सी के बारे में। पूछा जाता है बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं। अभी आपने देखा होगा तो ट्रेवल बबल करके एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास में, जहां मैंने बताया था कि ट्रेवल बबल जो बनाया गया है उसमें क्या होगा कि जितनी भी कंट्रीज हैं, बाल्टिक नेशंस जो भी हैं, वहां पे आना जाना जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा, कोई भी बॉर्डर के ऊपर आपको रोकेगा नहीं। तो देखो पूछा जाता है बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 3 आपको देश नजर आ रहे हैं, यहाँ पे अभी ट्रेवल बबल को लॉन्च किया गया था। कौन सी है? इस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया। इन तीनों का नाम याद रखना, क्योंकि इनका जो बॉर्डर है शेयर और भी कर रही है कंट्रीज बाल्टिक सी के साथ, लेकिन यूजुअली इन 3 का नाम जो है वो आपको ऑप्शन में मिलता है। अगला देखो, ये रहा नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के जस्ट ऊपर देखोगे तो नॉर्वे मिलेगा, और ये जो लोकेशन आपको दिख रही है दिस इज डेनमार्क। ये क्या है? डेनमार्क। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया ने अभी एनर्जी और पावर के लिए जो एक एग्रीमेंट साइन किया, एमओयू साइन किया, वो डेनमार्क के साथ ही साइन किया। ठीक है, अब देखो नॉर्वे और ये जो आपको यूके वाला एरिया मिल रहा है ना, इसके बीच में कौन सा सी दिख रहा है? नॉर्थ सी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगला देखो, ये दिखा है यूके, है ना, और यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन सी कंट्री दिख रही है? फ्रांस। और इसके बीच में जो आपको वाटर बॉडी नजर आ रही है ये कौन सी है? इंग्लिश चैनल है। समझे? बाल्टिक सी हो गया, नॉर्थ सी हो गया, इंग्लिश चैनल हो गया। आगे चलो, अब यहाँ पे इधर आओ ब्लैक सी वाले रीजन पे। ब्लैक सी में देखो आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, ये रहेगा यूक्रेन, और ये है वो जगह क्रीमिया जहां पे रशिया ने अटैक किया था, और 2014 में इनको G8 कंट्री से बाहर कर दिया गया था, और G8 क्या बन गया था? G7 बन गया था। तो यही है वो जगह। और इसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो कौन सी कंट्री है? टर्की है। सवाल देखो कैसे पूछा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि जो ब्लैक सी है वो कौन कौन से देशों के बीच में है, तो यहाँ आप देखेंगे यूक्रेन, और नीचे की तरफ क्या हो गया? टर्की हो गया। ठीक है, अगला सवाल पूछा जाता है मेडिटेरेनियन सी के बारे में, भूमध्य सागर के बारे में। देखो सवाल क्या बनता है, ये जो पूरा रीजन दिख रहा है ना, दिस वन, ये पूरी वाटर बॉडी क्या है? मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। तो सवाल पूछा जाता है कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपको कौन सा सी देखने को मिलता है? आंसर हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। आगे देखो यहाँ पे और कौन सी वाटर बॉडी नजर आ रही है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और है सी ऑफ एजोव। नजर आ रहा है? दिस इज सी ऑफ एजोव। हम लोग अलग से एक पूरा सेशन देखेंगे जहां पे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी के बीच में जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, या फिर आपकी बाकी जो स्ट्रेट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसके साथ में नहीं, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक मैप को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, इस रीजन में आपको मिलता है यूरल माउंटेन, जो आपके एशिया के रीजन को और ये यूरोप के रीजन को अलग अलग करता है। ये जो लोकेशन आपको नजर आ रही है दिस इज स्विट्जरलैंड, है ना, ये क्या है? स्विट्जरलैंड और इटली का रीजन है, जहां पे आपको एल्प्स माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, एंडोरा नाम की कंट्री, यहाँ पे छोटी सी कंट्री है फ्रांस और स्पेन के बीच में। ये रीजन हो जाएगा आपका पोर्तुगल, और ये हो जाएगा स्पेन। और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट मिलेगी जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर।
जब हम लोग सेशन पढ़ेंगे ना पूरा कंप्लीट स्टेट्स का, वहां पे देखा जाएगा। अब देखो रिवर्स कौन सी है, रिवर्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मार देना। और हाँ, अगर आप पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ना चाहते हो या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, तो अभी सेशन के लास्ट में मैं आपको बैच बता दूंगी जिसको आपको ज्वाइन करना है, जहां पर आपको पूरा कंप्लीट जीएस का पैकेज मिलेगा विद 1 ईयर करंट अफेयर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले तो वोल्गा रिवर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी रिवर है? वोल्गा रिवर है। इसका जरा डायरेक्शन देखना, दिखा कहाँ गई? तो आप देख सकते हैं ये अपना सारा वाटर ड्रेन आउट कहाँ कर रही है? कैस्पियन सी में कर रही है। पहली रिवर हो गई। अगली है यहाँ पे डॉन रिवर, आप देख सकते हो उसको, ये इस तरीके से आ रही है और यहाँ पे आकर अपना सारा वाटर ड्रेन आउट कर रही है। अगली रिवर हो जाएगी यहाँ पे नाइपर रिवर, देखो यहाँ पे आके ब्लैक सी में अपना सारा पानी ड्रेन आउट कर रही है। अगली है डेनोब रिवर, जो यहाँ से आती है और इस तरीके से जाते हुए ब्लैक सी में अपना सारा वाटर ड्रेन आउट करेगी। डेनोब रिवर जो है ये आपकी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जो कि जर्मनी के अंदर लोकेटेड है। तो ये कुछ रिवर्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ में ये जो सीनी रिवर नजर आ रही है ना, सीनी रिवर, इसी के किनारे आपको पेरिस मिलेगा। ओडर और एल्बे, ये जो 2 रिवर्स हैं ये जर्मनी की काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। और यहीं आपको देखो नजर आ रही है राइन रिवर। राइन रिवर जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में इसकी लोकेशन मिलती है। चलो अच्छा, अब देखते हैं नंबर 1 वोल्गा रिवर। इस पूरे रीजन की यानी कि पूरे यूरोप की अगर सबसे बड़ी नदी पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? वोल्गा रिवर है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से इसका ओरिजिन होता है। ये डेल्टा कहाँ पे बना रही है? जाके कैस्पियन सी पे। मैंने आपको पढ़ाया था कैस्पियन सी के बारे में कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप तो है, लेकिन कहाँ जा रही है? कैस्पियन सी में बॉर्डर बनाएगी। तो कैस्पियन सी से लगने वाले जो देश हैं वो कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये आपकी कंट्रीज हो जाएंगी जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अगला देखो डेनोब रिवर। डेनोब रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। कहाँ पर? जर्मनी से ओरिजिन होता है। कहाँ पे जाती है ये? ब्लैक सी में जाके इसका सारा का सारा वाटर ड्रेन आउट होता है। ये रिवर यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है, जो आप देख सकते हो यहाँ से जर्मनी से निकल रही है, फिर ये ऑस्ट्रिया से जा रही है, उसके बाद हंगरी को क्रॉस करी, फिर आप देख सकते हो सर्बिया को क्रॉस कर रही है, उसके बाद बुल्गारिया को क्रॉस करते हुए ये इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे जाके अपना सारा वाटर ड्रेन आउट करेगी। ठीक है, अगला देखो यूरल रिवर। वैसे ये नहीं आता सवाल में बहुत ज्यादा, यूरल माउंटेन ही पूछा जाता है, बट अगर यूरल रिवर पूछ लिया तो कम से कम मालूम होना चाहिए। ओरिजिन कहाँ से हो जाएगा? यूरल माउंटेन से होगा। ये कहाँ डेल्टा बनाएगी? कैस्पियन सी पे। देखो यूरोप की जो रिवर्स है ना, उनमें यूजुअली आपसे डेल्टा ही पूछा जाता है, तो डेल्टा याद रखिएगा कि कौन सा कहाँ पे बनेगा, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। तो यूरोप और एशिया के बीच में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगली है नाइपर रिवर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ रही है और यहाँ आके अपना ये डेल्टा फॉर्म कर रही है। सोर्स क्या है इसका? वेल्डिया हिल्स कहाँ पर है? रशिया के अंदर। और ये अपना डेल्टा कहाँ बनाएगी? ब्लैक सी में। देखो लिख लेना, एक चार्ट बना लेना, ओरिजिन और डेल्टा, ओरिजिन और डेल्टा, ओरिजिन और डेल्टा, ऐसे बना लोगे ना तो याद हो जाएगा। ओके, तो ये तो था हम लोग का रिवर्स का सेक्शन। अब यहाँ पे देखो एक और रिवर है जिसका नाम है डॉन रिवर। अब डॉन रिवर से ये मत सोच लेना कि यहाँ पे मैं वो डॉन वाला गाना वाना गाने शुरू कर दो। तो डॉन रिवर जो है इसका सोर्स आपको कहाँ मिलेगा? रशिया के अंदर। टाउन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन ये अपना डेल्टा कहाँ बना रहा है? तो सी ऑफ एजोव में ये अपना डेल्टा फॉर्म करती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक सी के जस्ट ऊपर आपको सी ऑफ एजोव देखने को मिल रहा है। दिस इज द लोकेशन, ठीक है ना, दिस इज द लोकेशन, राइट। चलिए अच्छा, अगले देखो राइन रिवर। ये देखो यहाँ से यहाँ पूरी राइन रिवर आपको नजर आ रही है, कुछ इस तरीके से ये जाएगी और ये यहाँ पे जाके ऐसे जा रही है ना। तो पहले तो देखो यहाँ पे इसका जो सोर्स है कहाँ से आ रहा है? स्विट्जरलैंड से आ रहा है। ये अपना डेल्टा कहाँ बना रही है? नॉर्थ सी में जाके बना रही है। तो ये जो जगह है ये कौन सी है? नॉर्थ सी है। अब देखो इसी के किनारे आपको नजर आ रहा है रोटरडैम लिखा हुआ है ना, तो रोटरडैम नाम की जो जगह है वो कौन सी कंट्री में है? दिस इज लोकेटेड इन जर्मनी। इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखिएगा, एग्जाम में यूजुअली इसके ऊपर सवाल बन जाता है। सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो रिवर है क्या ये लग्जमबर्ग के साथ इसका कोई लेना देना है? तो ध्यान रखना इसका कोई भी लेना देना इस रिवर के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये थी रिवर्स जो हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं। अगला देखो यहाँ पे एल्बे एंड ओडर। ये दोनों रिवर्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। कहाँ की? जर्मनी की। ओरिजिन क्या हो जाएगा? क्रिक्स रिपब्लिक के अंदर आपको एक माउंटेन मिलता है, वहां से इसका ओरिजिन है। और ये अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? नॉर्थ सी के अंदर इसका भी डेल्टा फॉर्म होता है। मैप में प्लीज इन चीजों को लोकेट कर लेना, तभी आपको ये याद होंगी। अगली रिवर है थेम्स रिवर। सबको मालूम है, सबने नमस्ते वाली वो कौन सी मूवी थी जरा बताना, जिसमें वो कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार था, नमस्ते करके एक मूवी आई थी ना,
क्या नाम था, मुझे नाम नहीं याद है, नमस्ते लंदन कुछ ऐसे ही नाम था ना। तो वहां पे हम लोगों ने इस मूवी का इस रिवर का नाम बहुत ज्यादा सुना भी था। तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा आपका, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लैंड में ही इसका सोर्स है और ये अपना ड्रेन आउट कर रही है सारा वाटर, नॉर्थ सी के अंदर जाके वाटर ड्रेन आउट कर रही है। ये याद रखिएगा कि नॉर्थ सी यहाँ है, इंग्लिश चैनल यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका यूके का एरिया, ये हो जाएगा फ्रांस। तो ये चारों डायरेक्शन जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज आपको मिलना है कितने बजे, अभी सुबह 7 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।